नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जब किसी देश का प्रधानमंत्री, फर्ज कीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो देशवासी उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे ये अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उनके बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे विचार रखेंगे, ऐसी योजनाएं रखेंगे, ऐसे कार्यक्रम रखेंगे जिनसे उन समस्याओं से निजात पाने की राह निकलती हो। वो देश को एक दिशा दिखाएंगे, उसका मार्गदर्शन करेंगे, न कि उसे भुलावे में ले जाएंगे, भूल भुलैया में ले जाएंगे, उनके साथ छल करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को संबोधित करने आए, अचानक आए और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोटे तौर पर जीएसटी की बात की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात की और कहा कि 2.5 लाख करोड़ का जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो रहा है नवरात्रों के पहले दिन से। प्रधानमंत्री मोदी जिस पद पर हैं और उस पद का जो कद है वो डिमांड करता है कि जब भी आप किसी विषय पर बोलें या देश को संबोधित करें तो वो विषय आपके अनुकूल होना चाहिए और जो बातें आप उस विषय पर करें वो भी उस पद की गरिमा के अनुकूल होना चाहिए। लेकिन अगर अब प्रधानमंत्री का आपने संबोधन सुना हो तो उसमें ऐसा लग रहा था कि कोई मदारी, कोई सेल्समैन अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है। वो ये बता रहा है कि इस तेल के लगाने से गंजों के भी बाल उगाएंगे या ये मंजन इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत चमाचम चमकने लगेंगे। और हमें पता है कि न तो बाल उगते हैं और न ही दांत चमाचम चमकते हैं। वो मदारी अपना खेल करके चला जाता है, अपना माल बेचकर चला जाता है। कुछ लोग उसके झांसे में आ जाते हैं, चीज़ें खरीद भी लेते हैं और बाद में दुखी भी होते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जीएसटी को लेकर जो तुमार बांधा, उसकी तारीफ में उसके प्रभाव को लेकर, वो दरअसल एक छलावा ही था। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जीएसटी जो 8 साल पहले जो सुधार अभी किए गए हैं, 2.0 बोल रहे हैं जिसको, वो 8 साल पहले ही होने चाहिए थे। 8 साल तक आपने भारत के लोगों को धोखे में रखा और उनसे 55 लाख करोड़ रुपए वसूले। 55 लाख करोड़ रुपए इन 8 सालों में आपने आम भारतीयों के जेबों से खींच लिए, जबकि ये होना नहीं चाहिए था। और उन 55 लाख करोड़ जो खींचे आपने भारतीयों से, तो जो भारतीयों को जो दुख दर्द, अभाव, महंगाई सहनी पड़ी वो तो अपनी जगह थी ही। इसने पूरी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया, उसको स्लो डाउन किया। क्योंकि जो डिमांड एंड सप्लाई का नियम है किसी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का, वो गड़बड़ा गया। कंजम्पशन के आंकड़े आए हैं, शहरी कंजम्पशन, ग्रामीण कंजम्पशन, हर जगह कंजम्पशन में गिरावट दिख रही है, जिसका मतलब है कि लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो खर्च करें और जिससे अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता रहे। तो 8 साल तक आपने, जबकि इसी 8 साल के दौरान आपने कारपोरेट्स को कई तरह की छूट दी हैं, उनके कर्जे माफ किए हैं, एनपीए को बट्टे खाते में डाल दिया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, उन्हें कारपोरेट टैक्स में एक झटके में, आपको याद होगा कोरोना के दौरान 30% से सीधे 22.5% कर दिया था।
कारपोरेट को आप सारी छूट दे रहे थे और यहाँ आम उपभोक्ता, आम नागरिक सफ़र कर रहा था। वो आपकी चिंता में नहीं था। आप दनादन उस टैक्स के बूते पर शोषण कर रहे थे पूरे भारतवासियों का। आज 8 साल बाद आप वो सुधार जो पहले हो जाने चाहिए थे, ये कहकर पेश कर रहे हैं कि हम आपको एक नवरात्रों का, दिवाली का गिफ्ट दे रहे हैं और ये बचत उत्सव शुरू हो रहा है। ये बचत उत्सव शुरू नहीं हो रहा है। ये दरअसल बचत के लायक पैसा रहेगा भी नहीं। एक तो ये समझ लीजिए कि ये जो जीएसटी 2.0 को लेकर ये बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, उनमें आंशिक सच्चाई ही है। वो सुधार भी उतने नहीं हुए जितने होने चाहिए। 2017 में जब ये जीएसटी की तैयारी चल रही थी लागू करने की, उस समय बहुत सारे सुझाव आए थे कि आप इतने सारे स्लैब मत बनाइए, लेकिन 9 स्लैब बनाए इस सरकार ने। 9 स्लैब में बांट दिया और उसकी वजह से तमाम गड़बड़ झाला पैदा हो गया। कंफ्यूज हो गए लोग, व्यापारी परेशान हो गए, उन पर हिसाब किताब रखने का बोझ बढ़ गया और आम नागरिकों से 10 तरह से टैक्स लेने का, उसमें जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। स्कूल की फीस, दवाइयों पर, पुस्तकों पर, तमाम हर चीज़ पर टैक्स थोप दिया गया। तो ये झूठ है प्रधानमंत्री जी, अगर आप देश को ये कह रहे हैं कि ये जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो रहा है। नहीं, जो आपने रियायतें दी हैं उनसे भी बहुत लाभ नहीं होने वाला है, ये तमाम इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। न तो अर्थव्यवस्था को बहुत गति मिलने वाली है और न ही आम नागरिकों की जेबों में बहुत पैसा जाने वाला है कि वो बचत उत्सव शुरू कर देगा। पूरी अर्थव्यवस्था में एक अनिश्चितता छाई हुई है कि कल क्या होगा। जिस तरह की उथल पुथल है, जिस तरह के मैन्युफैक्चरिंग के डाटा नीचे जा रहे हैं, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों गिर रहा है, बल्कि भारत के जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं वो बाहर भाग रहे हैं, देश भी छोड़ रहे हैं और दूसरे देशों में निवेश करना ज़्यादा फायदेमंद समझते हैं बजाय बनिस्बत हिंदुस्तान के। सिवाय कुछ जो प्रधानमंत्री के मित्र हैं, उन उद्योगपतियों की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको तमाम तरह की रियायतें मिल रही हैं और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में, उनको फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन उनको छोड़कर बाकी उद्योगपति खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं और इस वजह से एक अनिश्चितता बनी हुई है। और उस अनिश्चितता में जो आम उपभोक्ता होता है वो भी पीछे हट जाता है, खर्च नहीं करता है। वैसे भी खर्च पहले से बहुत ज़्यादा हैं, उसी को मीट आउट करने में दिक्कत हो रही है। आपने जीएसटी से कुछ चीज़ों पर जो राहत दी है उसका असर अभी पता चलेगा कितना है, क्योंकि हो सकता है कि जो निर्माता हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो भी वो जो फ़ायदा है वो आम कंज्यूमर तक पहुंचने ही ना दें या बहुत कम पहुंचने दें। और इसमें जो आपने जीएसटी सुधार किया है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां अभी हैं, जैसे दवाइयों पर छूट, जो रेयर डिजीज़ हैं उनकी दवाइयों पर छूट है लेकिन आम दवाइयों पर छूट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? आम दवाइयों की, उनमें कोई छूट नहीं। तो फिर जीएसटी का फ़ायदा मुझे आपको मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर इसका कोई फ़ायदा होने नहीं जा रहा है। ये समझने की बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर सवालिया निशान लग रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार है वो क्या है, क्या वो सचमुच में जो बताई जा रही रफ्तार उस हिसाब से चल रही है? क्योंकि तमाम दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर झूठे मॉडल के तहत दिए गए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था दरअसल उसकी जो गति है वो 2 से 3% की है, जो कि बहुत बहुत कम है। विकास करना है तो 8-9% से कम तो होना ही नहीं चाहिए।
लेकिन हम 2-3% पर हैं, जिसको बढ़ा चढ़ाकर हमें 8, 7, कभी 6.5 बताया जाता है। इसके अलावा महंगाई का जो की दर है उसमें भी धोखाधड़ी की जा रही है, उसको भी बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जीएसटी का उत्सव जो है वो उत्सव जैसा कुछ नहीं है। इससे जो लघु, छोटे, मझोले उद्योग हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बहुत कुछ कहा इनके बारे में, लेकिन एक तो डिमोनेटाइजेशन की वजह से उन पर आफत आई, फिर जीएसटी की वजह से, फिर कोरोना की वजह से लगातार जो एक के बाद एक उन पर जो कुठाराघात हुआ और सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से वो तबाह हो चुके हैं। और दूसरा, चीन पर हमारी निर्भरता पिछले 5 सालों में और बढ़ती चली गई है। सरकार भले ही कुछ कहे, लेकिन वो $100 बिलियन से ज़्यादा हो गई है। आप समझ सकते हैं कि अगर चीन से इतना आयात कर रहे हैं तो हमारे एमएसएमईज कैसे डेवलप करेंगे? चीन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे वो। तो एक तरफ तो वहाँ से डंपिंग हो रही है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो छोटे, लघु, बड़े, मझोले उद्योग हैं उनके लिए आपने बहुत कदम उठा दिए हैं। अगर सेक्टोरल कंसर्न देखें, टेक्सटाइल, टूरिज़्म, हैंडीक्राफ्ट्स, एक्सपोर्टर्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स, इन सब में अभी भी वही शिकायतें बनी हुई हैं जो पहले बनी हुई थी। उनसे उनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। राज्य, हमारे जो इतने स्टेट्स हैं, वो सब कर्ज में दबे जा रहे हैं, लेकिन जीएसटी में जो उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए अभी भी उस तरह से नहीं दी गई है। उनको इंसेंटिवाइज नहीं किया जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल, पेट्रोलियम और रियल इस्टेट जो जितना उनको उसका हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। ये भी बात हो रही थी कि स्टेट चूंकि इतने बर्डन में है, इसलिए उनको जो कंपनसेशन दिया जा रहा था उसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाए, तो वो भी एक्सटेंड नहीं किया गया है। इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि दरअसल ये जीएसटी, तो राहुल गांधी ने तो पहले इसे गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया था, अब ये कांग्रेस का कहना है ये ग्रोथ सप्रेशन टैक्स है, ग्रोथ को दबाने वाला टैक्स है जीएसटी। तो सवाल उठता है कि आपने कौन से रिफॉर्म किए हैं जिनसे आम लोगों को फ़ायदा होगा, उद्योग धंधों को फ़ायदा होगा, अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा? कहीं भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो प्रधानमंत्री जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस देश को संबोधित करने के लिए। हालांकि बहुत सारे ज्वलंत सवाल थे, आपको बताना चाहिए था कि H1B वीज़ा की वजह से जो समस्याएं खड़ी होने वाली हैं देश के सामने, क्योंकि रेमिटेंस भी कम होगा, प्रोफेशनल्स के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, उनका क्या करेंगे अगर वो प्रतिभाएं बाहर वापस आना चाहें, तो क्या आप उनका इस्तेमाल करने की क्षमता रखते हैं? आपके पास कोई उसका प्रोग्राम है? लगता तो नहीं है कि इसकी कोई तैयारी है। आपने वोट चोरी को लेकर जो देश भर में हंगामा मचा हुआ है, और यहाँ तक कि आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि आप वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं, आपने उसके बारे में भी कुछ नहीं बोला। आपने जेन जी या जेन जेड के बारे में घुमा फिरा कर बोला। आपने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन एनजी और नियो मिडिल क्लास की जिक्र किया आपने, इन सब का जिक्र किया, और इसलिए किया क्योंकि राहुल गांधी जेन जी की बात कर चुके हैं और आपको लग रहा है कि कहीं वो जेन जी नाराज़ होकर आपके हाथों से निकल ना जाए, और वो निकल चुका है, क्योंकि इन 11 सालों में आप रोज़गार पैदा नहीं कर पाए। आपने वादे बहुत सारे किए, एक भी निभा नहीं पाए। तो प्रधानमंत्री जी, ये आपका पूरा जो संबोधन था राष्ट्र के नाम, एक छलावा था। इससे देश निराश हुआ होगा, उसे कोई उम्मीद नहीं दिखी होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है
कि प्रधानमंत्री से जो अपेक्षा की जाती है किसी भी लोकतंत्र में, उसको उस पर आपने तुषारापात कर दिया, उस पर पानी फेर दिया है। अमूमन आप जब टेलीविज़न पर आते हैं तो कोई ऐसी चीज़ लेकर आते हैं जिससे लोगों के कष्ट बढ़ेंगे। डिमोनेटाइजेशन लोगों को याद है, लॉकडाउन याद है। ये खुशी की बात है कि इस बार आपने कुछ ऐसी बुरी खबर लोगों को नहीं दी, लेकिन आपने कोई अच्छी खबर भी नहीं दी। जीएसटी का ढिंढोरा तो आप 15 अगस्त से पीट रहे थे। जाने कितने मंत्री किस किस तरह से बोल चुके हैं। ये काम आपका नहीं था। आपको बड़े इश्यूज पर बोलना चाहिए था। आप मार्केटिंग मैनेजर नहीं हैं, आप सेल्समैन नहीं हैं, आप मदारी नहीं हैं। आपकी भाषा आप देखिए, डबल बोनेंजा, सपने पूरे होंगे, ये सब मार्केटिंग की भाषा है। ये आपको शोभा नहीं देता है। बेहतर होता कि आप बड़े प्रश्नों को लेकर बड़ी योजना के साथ देश के सामने आते और उन्हें ढांढस बंधाते, उन्हें आश्वस्त करते कि आप सचमुच में जो समस्याएं देश फेस कर रहा है उससे निपटने के लिए तैयार हैं। चाहे वो टैरिफ वार हो, रूस से तेल खरीदने पर पाबंदियों को लेकर दबाव डालना हो, पाकिस्तान के साथ जो कुछ चल रहा है उसकी बात हो, इन तमाम प्रश्नों पर आप बोल सकते थे, लेकिन आप कन्नी काट गए। और ये रजिस्टर हुआ है लोगों के दिमाग में कि आपने क्या नहीं बोला। क्या बोला वो तो इनसिग्निफिकेंट था, वो कोई ख़ास महत्व नहीं रखता था, लेकिन जो आप नहीं बोले, जिन मुद्दों पर खामोश रहे, उनके बारे में भी लोग ज़रूर सोच रहे होंगे और उन्हें निराशा भी हो रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।